हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, तो मैं आज वो आपको बताने के लिए आ गई हूँ। उसके बाद हम कल से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी ना, आज एक बार आप उनका रिवीजन जरूर करें। ओके, तो पहले जो मैं एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन बता दूं कि हमने पहले पढ़ा था ना बहुपद की घात। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन दे देती हूँ। जैसे 5x-3, इसमें एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि बहुपद की घात क्या होती है। सेकंड, वो हमसे पूछ लेगा 4x² प्लस 7x माइनस प्लस 9, इसमें पूछ लेगा बहुपद की घात क्या होती है। तो ऐसे और क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे बड़ी मेन थिंग ये है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस दूंगी। इस क्वेश्चन के कम से कम मेरे पास 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक पोस्टर फॉर्म में पीडीएफ में दे दूंगी। तो आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस चाहिए। तो ओके, तो ये पहला फॉर्म हो गया क्वेश्चन का कि आपको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि निम्न में रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद पहचानिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं एंड त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। क्योंकि जिससे पहला क्वेश्चन अगर उसने दे दिया 2x प्लस 5, इसमें ये कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। मान लो सेकंड क्वेश्चन उसने दे दिया x² माइनस 4x प्लस 3, इसमें पूछ लेगा रैखिक बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं और ये वाला क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। देन हमें क्या, थर्ड टाइप का हमने कैसा क्वेश्चन पढ़ा था, जीरोस फाइंड करना, शून्य ज्ञात करना, है ना। शून्य ज्ञात करो और उसकी सत्यता की जांच। हमने ये एक टाइप ये पढ़ा था। इसके तो लगभग आपको सारे ही क्वेश्चंस कर लेने हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको सारे ही कर लेने हैं। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में देने वाली हूँ, तो मैं हर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन दूंगी। अगर आपने उतने क्वेश्चंस लगा लिए ना, तो आपका चैप्टर 2 में फुल मार्क्स आएंगे। देन फोर्थ टाइप में हमारा क्वेश्चन है कि ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या निकालो। ग्राफ दिया रहेगा, जो हमने 2.1 में क्वेश्चंस करे थे वही क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। तो जो क्वेश्चंस हमने 2.1 में करे थे ना, और उसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी थे, उन सबको लगा लेना है, क्योंकि मेन बात ये इजी है। और अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो फिर पेपर में कुछ भी आए आपसे बनेगा। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसका। फिर सेकेंड क्या क्वेश्चन पूछता है, वो योग दे देगा और गुणनफल दे देगा, किसका, शून्यकों का। और निकालने के लिए क्या बोलेगा, बहुपद। ये वाला भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है हमने। ये इतना दिया रहेगा और ये निकालना रहेगा। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करने हैं। 1 2 3 4 5, 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट में दे देती हूँ, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और मेन थिंग ये है कि ये बहुत ईजी है। इसका कॉन्सेप्ट पता है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे। इसका क्वेश्चंस पता है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कॉन्सेप्ट पता है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट पता है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर ये इसका कॉन्सेप्ट पता है, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी हैं। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखें और उसको आप ज़रूर पढ़ें।
ओके, तो अब मैं आपको इसका दे देती हूँ और आप इसको करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको सेकंड चैप्टर में कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी या शॉर्ट्स बना के उसका आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। या आपको कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, किसी एग्जाम्पल क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी सॉल्व करवा दूंगी। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, बाय बाय।